हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीकेंड हम लोग जा रहे हैं एक कंट्री को देखने जिसका नाम है लुक्सेमबर्ग। लुक्सेमबर्ग आपका यूरोप का वन ऑफ द स्मॉलेस्ट कंट्री है। लुक्सेमबर्ग आपका बेल्जियम, जर्मनी और फ्रांस के बॉर्डर से सराउंडेड है। तो आज हम लोग लुक्सेमबर्ग देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे कि लुक्सेमबर्ग शहर कैसा है। आज हम लोग लुक्सेमबर्ग बाई बस जा रहे हैं। आप बाई ट्रेन भी जा सकते हैं, पर ट्रेन में आपको ब्रेक कर करके जानी होगी। टाइमिंग आपको सेम ही लगता है, 5 to 6 आवर्स लगता है। अब बस आपको डायरेक्ट लुक्सेमबर्ग पहुंचा देती है। ये जो स्टेशन आप देख रहे हैं, ये है लीगे का बहुत ही खूबसूरत सा रेलवे स्टेशन। और ये लीगे आपका जब बेल्जियम में पड़ता है। और हमारी बस कभी नीदरलैंड बॉर्डर क्रॉस कर रही थी, कभी बेल्जियम बॉर्डर क्रॉस कर रही थी। तो बहुत ही खूबसूरत जर्नी है। हम लोग लुक्सेमबर्ग पहुंच चुके हैं। अब यहाँ हम लोग बस की वेट कर रहे हैं। और हम लोग अपना जो फ्लैट है वो एयरबीएनबी के थ्रू बुक किए थे। जो आप बाहर से इसका पिक्चर देख रहे हैं, थोड़ी देर बाद आपको हम अंदर से अपने फ्लैट का रूम टूर देते हैं। चलिए आपको घर का टूर देते हैं। ये है एंट्री। एंट्री करते ही यहाँ पर है किचन। किचन में उन्होंने यहाँ पर से बाहर का व्यू दिखता है। और यहाँ पर है आपका किचन में खाना बनाने के लिए कॉफ़ी मशीन, ब्रेड टोस्टर, टेबल, बैठने के लिए सुंदर सुंदर से मोड़े, माइक्रोवेव। फिर यहाँ से कॉरिडोर है छोटा सा। फिर यहाँ पर एक बेडरूम है। इस बेडरूम में मैंने 3 बेड का दिया है। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो आप यहाँ आराम से सो सकते हैं। यहाँ से भी बाहर का व्यू दिखता है। यहाँ पर है आपका कबर्ड, इस साइड भी है कबर्ड। यहाँ से है घुसते ही आपका डाइनिंग टेबल, म्यूजिक सिस्टम, एक अच्छी सी लैम्प। और यहाँ बैठे हैं दीपक, अच्छा सोफा। तबला भी दिया, तबला भी बजा सकते हैं जी। और जिम का सामान। यहाँ से एक बड़ी सी बालकनी से बाहर का व्यू। सामने यहाँ बैठ के चाय नाश्ते का एंजॉय कीजिए, वेदर का मजा लो। और ये लोग करेंगे पार्टी। अच्छा सुंदर सा व्यू है, पार्टी विद नेचर। पार्टी विद नेचर व्यू। वो है ट्रेन स्टेशन।
में तो घर किया था, मैं किया था, उसके बाद तो कुछ छोड़ना नहीं। वहाँ से ले लो थोड़ा। लंच टाइम, लंच कर रहे हैं इंडियन रेस्टोरेंट में, सूर्या इंडियन रेस्टोरेंट। मैंगो लस्सी, मैंगो लस्सी। इस ब्रिज को क्या बोलते हैं? ये हमारा पहला डेस्टिनेशन, और ये जो लिफ्ट है आपकी ग्लास की बनी हुई है, आइए फ्री ऑफ कॉस्ट है, और यहाँ से आपको पूरी सिटी का व्यू दिखता है। और आप चाहो तो इस लिफ्ट से लोअर टाउन में जाके आप कैसल वगैरह और छोटे लोअर टाउन को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आज हम लोग जहाँ रुके हैं वहाँ से सारे टूरिस्ट अट्रैक्शन आसपास में है। और लुक्समबर्ग एक छोटी सी सिटी कंट्री है, शहर है। आप इसको बाय वॉक पैदल भी पूरे शहर को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप अगर चलते चलते थक गए हैं तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है। कैसा लग रहा है? अभी हम लोग जा रहे हैं अडोल्फे ब्रिज देखने, उसके बाद जाएंगे गेला फेरा। इसलिए आपको जैसे जैसे घूमते हैं बताते जाते हैं कि क्या क्या देख रहे हैं हम लोग। ये है लुक्समबर्ग का फ्लैग, नेशनल फ्लैग। ये है अडोल्फे ब्रिज, इसका नया नाम है न्यू ब्रिज। इसे यहाँ के किंग एडोल्फे ने बनाया था 1893 में, इसीलिए उनके नाम पे इस ब्रिज का नाम रखा गया है। ये काफ़ी फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इसके ऊपर से ट्राम लोग जाते, काफ़ी खूबसूरत है। और इसके साइड में है बहुत सारे आपके म्यूज़ियम वगैरह है, तो हम लोग धीरे धीरे सब कुछ देखेंगे। और यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये है लुक्समबर्ग का फ्लैग। लुक्समबर्ग का कैपिटल ही है, लुक्समबर्ग का कैपिटल है लुक्समबर्ग सिटी, जो काफ़ी खूबसूरत है। और ये आपका वर्ल्ड का सेकेंड रिचेस्ट कंट्री है। और उल्टे में है यहाँ पर कैसीनो अपोजिट साइड पे। ये बहुत अच्छी फोटो क्लिक करने की प्लेस है। यह है कॉन्स्टिट्यूशनल स्क्वायर, उसी के जस्ट पास में है गेला फ्रा। इस गोल्डन मॉन्यूमेंट को कहते हैं गेला फ्रा। ये 1923 में बनाया गया था
और ये आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो शहीद हुए थे उनकी याद में ये बनाई गई थी। ये जो चर्च है इसे कहते हैं कैथेड्रल नोट्रे डामे। नोट्रे डामे का मतलब होता है ग्रेट लेडी, और ये चर्च आपका मदर मैरी को रिप्रेजेंट करती है, उनके लिए बनाई गई है। और ये चर्च आज बंद थी, इसलिए हम लोग अंदर विजिट नहीं कर पाए। और इसके पास में ही आपका नेशनल लाइब्रेरी है, वो भी आज बंद थी, तो हम लोग उसको भी विजिट नहीं कर पाए। आप अगर कभी जाते हैं तो ज़रूर इसे विजिट कीजिएगा। अभी हम लोग वॉक केसमेंट जा रहे हैं, पर हमें इंटरनेट पे दिखा रहा है कि टेम्पररी क्लोज है, तो देखते हैं खुला है कि नहीं। अगर खुला होगा तो हम भी देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। तब तक आप हमारे साथ इन गलियों का मज़ा लीजिए। ये है चैम्बर डिपोटी। ये है नेशनल म्यूजियम। हो गया तो सब्सक्राइबर बढ़। लग्जमबर्ग की इन गलियों में घूमने में काफ़ी मज़ा आ रहा है, और हम लोग थोड़े टायर्ड भी हो चुके हैं, और एक दो डेस्टिनेशन हमारी देखनी बाकी है, तो उन डेस्टिनेशंस को देखेंगे। और जैसे जैसे शाम बढ़ रही है इन गलियों में चहल पहल भी बढ़ रही है। रेस्टोरेंट में लोग अपना बैठे हैं, शाम का मज़ा ले रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं अपने ड्रिंक्स के साथ। तो थोड़ी देर बाद हम लोग भी घूम फिर के अपने रूम में लौट जाएंगे। हम लोग पहुंच चुके हैं वॉक केसमेंट। इसे यहाँ की बालकोनी कहा जाता है, जहाँ से आपको पूरे सिटी का व्यू दिखता है। लग्जमबर्ग की बालकोनी। हाँ, लग्जमबर्ग की बालकोनी, कोई इसे यूरोप की बालकोनी कहता है। तो यहाँ ये वॉक केसमेंट लग्जमबर्ग के लोअर टाउन में आता है, और यहाँ के फर्स्ट किंग ने सिटी को प्रोटेक्ट और सेफ रखने के लिए सिटी के चारों ओर वॉल बनाई थी, और ये भी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है।
उसको तो नॉर्मल लगता है। समझ रहे वो वहाँ ये है ग्रूंड। यहाँ पर पहले बहुत सारे लोग रहा करते थे, पर अब यहाँ पर सिर्फ 1000 से भी कम लोग रहा करते हैं। ये समर और विंटर में घूमने के लिए बहुत अच्छी टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं घूमने के लिए। हम लोग पहुंच चुके हैं पैलेस। पैलेस के सामने कोई फंक्शन चल रहा है। ये है लग्जमबर्ग का सिटी पैलेस। ये आज भी फंक्शनेबल है। जब दूसरे राज्य या कंट्री से कोई प्रेसिडेंट आते हैं तो उनको यहीं रखा जाता है। और यहाँ पर काफ़ी सारे रेस्टोरेंट है। और आज ये पैलेस आपका क्लोज है। यहाँ पर कोई फंक्शन है, कोई फिल्म दिखाई जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पर इसको क्लोज कर दिया गया है। और गेट के सामने ऑलवेज 2 सोल्जर्स खड़े रहते हैं, तो वो आज सोल्जर्स भी नहीं है ड्यू टू फंक्शन। बिग सिनेमा का प्रोजेक्ट है। यहाँ से पिक्चर दिखाई जाएगी इस स्क्रीन पे। तो सिटी ओपन एयर सिनेमा कहते हैं। आई होप आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो। कल के वीडियो में आप ट्रायर का टूर देखेंगे और लग्जमबर्ग सिटी का कुछ पार्ट, और आपको रेलवे स्टेशन भी दिखाएंगे कि यहाँ के रेलवे स्टेशन कैसे हैं और उसके बारे की हिस्ट्री आपको बताएंगे। तो फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।